सवाल जारी है और हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की। बहुत से सवालात हैं और एक सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अख्तियारात और उसकी बालादस्ती पर कौन सी कुव्वतें असरअंदाज हो रही हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अब्दुल हई बलोच साहब, नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं। बलोच साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी हाँ जी। बलोच साहब, ये बताएं कि आप भी काफ़ी पुराने सियासतदान हैं और तजुर्बा भी है आपको पाकिस्तान की सियासत का। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उस पर कौन सी कुव्वतें असरअंदाज होती हैं? देखिए, हमारी पार्लियामेंट तो कभी भी ये 62-63 साल जो हमारी इस मुल्क का उम्र है, वो उसमें एक वक्त भी पार्लियामेंट सॉवरन नहीं रहा। पार्लियामेंट के ऊपर हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो है बालादस्ती रही है और पार्लियामेंट ऐसे ही एक किस्म का एक डिबेट करने वाला अदारा या बेख्तियार अदारा या बतौर रबर स्टैंप इस्तेमाल होता चला आ रहा है। और ये जो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुल्क की तमाम सियासी बड़ी जमायतें शामिल हुई थी और बिलखसूस ये दो बड़ी पार्टियों ने उससे पहले एक मीसाक जमहूरियत और ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात कौमी वाहिदों के देने का एक फैसला किया था। ये दो बड़े अहम फैसले थे कि अब ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है इख्तियारात का, तमाम इख्तियारात इस्लामाबाद के पास है, विफाक की बजाय वादानी तर्ज हुकूमत है, पार्लियामेंट होने के बावजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती है या फौज का जो सियासत में रोल है उसका मुस्तकिल खात्मा होगा, उसके मातहत एजेंसियों का रोल भी, वो एक उम्मीद बन गई थी कि अब ये दो बड़ी पार्टियां, इनके ज्यादातर पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी होती है, एक हुकूमत में दूसरा अपोजिशन में, ये जो मुआहदे उन्होंने किए थे मीसाक जमहूरियत के हवाले से या ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात कौमी वाहिदों को देने का था, जिसको हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। है साहब, आप ये कहना चाह रही हैं सब कुछ अभी तक हुआ नहीं है, मगर आपके ख्याल में क्या ये ना होने की वजह के पीछे भी कोई कुव्वतें हैं ऐसी? मैं समझता हूँ कि यकीनन है जी, ये जो हमारे यहाँ एक रवायत बनी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती है, वो कुव्वतें आज भी इक़्तिदार में असल कुव्वतें वही है जी। बराह रास्त कभी हुकूमत में होते हैं, कभी बिलवास्ता होते हैं। आज भी आप देख रहे हैं जितने भी अहम फैसले हैं वो पार्लियामेंट से बाहर होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर तो कोई फैसला नहीं होते। हई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का। बात यह है कि हई साहब कह रहे हैं कि आज भी फैसले पार्लियामेंट से बाहर होते हैं। एक कौमी सलामती की कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है उसकी पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट की ये कमेटी तरतीब देगी। उसने कहा ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएं और करारदाद भी पास हुई, उसमें तमाम जमातों की सपोर्ट भी थी। उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। इन तमाम करारदादों के बावजूद कुछ अमल होता नज़र नहीं आ रहा, तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक सबूत है? मती देखें, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान में अभी तक डेमोक्रेसी ने रूट्स नहीं लिए हैं। आप इस बात को एग्री करें? बहुत पुरानी दलील है। नहीं, मैं नहीं, साहब 60 साल गुजर गए यही सुनते आ रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने आप। अगले 3 साल नहीं, आप मेरी नहीं, प्लीज लेट मी स्पीक। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 62-63 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में 33 इयर्स के करीब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ रही है। आज तक मासवाए एक गवर्नमेंट जो 72 से 77 तक पूरी एक पार्लियामेंट्री पीरियड कंप्लीट की है, नॉट अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, वो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी फ्रॉम 72 टू 77। ये आईनी पैकेज को फौजी इदारों ने रोका हुआ है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने? ये जो आईनी पैकेज 2 साल से जिसपे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मेरी बात साल गुजर गए। मैं ये समझता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो बनी हुई है उसका आप जिक्र कर रहे हैं जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ सेनेटर रजा रब्बानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखते हैं, मैं ये समझता हूँ दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर पार्टिसिपेंट इन दिस कमेटी, और मैं ये समझता हूँ जो मेरी इतलात हैं कि अगले महीने तक वो पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात हाई अक्सरियत से 13वीं तरमीम को खत्म किया नवाज शरीफ साहब के दौर में। मेरी बात सुनिए, मगर जब फौजी हुकूमत आनी होती है तो वो इन आईनी तरमीम को तो नहीं देखती। मेरी बात सुने ना, तो इस पैकेज के आपकी एक्सपेक्टेशन मती साहब बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड सिस्टम। आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप में तो ये बात नहीं करते। देखें, यू हैव टू गेट रूट्स इनटू दिस कंट्री ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपके 3, 4, 5 इलेक्शन इकट्ठे हों, फिर आप ये सवाल जो आज मुझे कर रहे हैं फिर आप करें। जी, we are a very
यानी न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। मरवी आप बताएं कि क्या ये आईनी तरमीम से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो जाएगी आइन में तरमीम करने से? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे थोड़ा डिफरेंट है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकी पेशेंस लेवल आवाम की जो है नहीं है तो उनका हक है, बजाय है वो कि उनकी पेशेंस लेवल नहीं है, वो चाहते हैं कि हुकूमत हो, गवर्नेंस हो और उनकी पेशेंस लेवल नहीं हो। आप आवाम के सब्र के पैमाने का जिक्र कर रही हैं। मैं बिल्कुल उन्हीं को कह रही हूँ, वो सही कह रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस का टाइम ही नहीं है। आपको 5 साल के लिए हुकूमत दी हुई है, आपको 5 साल के लिए परफॉर्मेंस दिखानी है। अब मैं दूसरा जो आपने सवाल उठाया था ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, मेरा सवाल है कि क्या आइन में तरमीम हो जाने से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो जाएगी? देखें वो एक इशू बना हुआ है, लेकिन जो रोजमर्रा के गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवाम के लिए, उनको सॉल्व करना मेरी बात का सवाल ये है, मैंने आपका जवाब यही दिया। आइन में तरमीम होने से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो जाएगी? पूरी की पूरी डेफिनेटली नहीं होगी, जो एक्चुअल अवामी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने से होगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, लर्निंग प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है और मेन इशू इस वक्त यह है कि कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, कौन रोक रहा है पार्लियामेंट को अच्छी कारकर्दगी से। मेरे ख्याल में कोई और कुव्वतें नहीं रोक रही पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की सही परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट की किसी कायमा कमेटी को सदर जनरल मुशर्रफ को, साबिक सदर को तलब करने का अख्तियार है? देखें वो बात और है, हमारी पार्टी नहीं बिलीव करती, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बिलीव करती कि वो एक इशू है। नहीं, इशू नहीं, अख्तियार है या नहीं? इख्तियार है या नहीं वो खुद ही डिसाइड करें, अगर उन्होंने करना है उन्होंने। क्या आर्मी चीफ को स्टैंडिंग कमेटी में तलब करने का अख्तियार है डिफेंस कमेटी को? नहीं है। मैं आपका सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, अगर आप थोड़ा 2 मिनट सुन लें। देखिए ये बुनियादी सवाल है, आपका जवाब है या नहीं? आप जवाब सुन लें। कैथरान साहब नहीं, एक सेकंड, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, इसी सवाल पे दोबारा आऊंगा। सवाल का जवाब सुना ही नहीं ना, मौका ही नहीं दे रहे। आप प्लीज बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमने अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है, कोई और किसी और की वजह से पार्लियामेंट की कारकर्दगी बुरी नहीं है, हमारी अपनी वजह से पार्लियामेंट की कारकर्दगी एक बुनियादी कानूनी नुक्ता है। ये अगर बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के और फोर्सेस हैं तो वो गलत है, वो फिर अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही। क्या पार्लियामेंट की कायमा कमेटीज को और पार्लियामेंट को, सदर जनरल मुशर्रफ को, जो साबिक सदर थे उनको और मौजूदा आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में या उनकी कायमा कमेटी किसी में तलब करने का अख्तियार है या नहीं? आप ये बताइए। वो रिकमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को रिकमेंड कमेटी कर सकती है और पार्लियामेंट फिर थ्रू गवर्नमेंट उनको तलब कर सकती है। थ्रू गवर्नमेंट से क्या मुराद? गवर्नमेंट जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो जी उसको रिकमेंड कर सकती है। बेग साहब आप बताएंगे। जी मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे डिफेंस कमेटी है, डिफेंस कमेटी अगर आर्मी चीफ को या सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को अगर इनवाइट करें फॉर अ ब्रीफिंग, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप है दे विल अपीयर बिफोर दी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट को अख्तियार है या नहीं? है, क्यों नहीं है फुल है। इसी बात पे हम मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पार्लियामेंट के दूसरे अख्तियारात के बारे में भी बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।